Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you Principal Quantum Number, First Year Chemistry and Chapter 5. So before that, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe. And I am also running the page with the same name on Facebook and Instagram, which you can join by searching out Concept of Chemistry. And I will also give you the links in the description from where you could be able to join these pages with just a one click. And you could be able to avail the complete lectures of FSA Chemistry soon, inshallah. So move to lecture. फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं. द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट है, क्योंकि हम बात करें क्वांटम नंबर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इसलिए क्या है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो कि सोल्यूशन है किसका, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का. श्रोडिंगर ने ना एक वेव इक्वेशन दी थी किसके लिए, एनर्जी और मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए, और उस इक्वेशन का सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन क्या था, वो क्वांटम नंबर थे. क्लियर है. श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम, और ये क्या है, इक्वेशन थी जो कि एनर्जी और मोमेंटम को था डील करने के लिए थी, और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन था आपके पास वो था क्वांटम नंबर. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस फोर क्वांटम नंबर्स विल डिटरमाइन द पोजीशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेक करनी है या उसकी मोमेंटम या एनर्जी चेक करनी है, तो ये चार क्वांटम नंबर क्या है, हेल्प आउट करते हैं. ठीक है. जिस तरह आपने किसी का एड्रेस पे जाना हो ना, किसी घर जाना हो, तो क्या करते हैं हम, ये आपके पास चार चीज़ होती हैं. रोड का नेम क्या है, तो ये क्या रोड का नेम है वो हम देखते हैं. स्ट्रीट नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है, उसका हाउस नंबर क्या है, तो फिर हम जाकर क्या है, इस घर पहुंचते हैं जाके, जो कि हमारे केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है. तो हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें चार क्वांटम नंबर जो हैं, यह आपका एड्रेस है, इसके ज़रिए से आप क्या है, इलेक्ट्रॉन तक जाकर पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, क्वांटम नंबर की टाइप्स कौन कौन सी हैं. फोर टाइप्स है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर. तो इनको हम वन बाय वन क्या है डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या इसको हम शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं. आप वो देखिए ना, क्या कहते हैं, अगर किसी स्कूल में किसी बच्चे को ढूंढना है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं, प्रिंसिपल के पास. प्रिंसिपल साहब ये बच्चा ही कहाँ पर मिलेगा, तो वो प्रिंसिपल आपको बताएगा. तो इस तरह इधर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल से मिलना है, जिसको हम शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसको स्मॉल एन से शो करते हैं. द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोर एटॉमिक मैटर आर सो रिप्रेजेंटेड बाय एन. बोर के एटॉमिक मैटर में अगर देखा होगा ना आपने, उसमें जो शेल होता था ना, ये जो ऑर्बिट होता था, उसको हम क्या है, एन से शो करते थे. तो इसलिए क्या है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, के एल एम एन. तो ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है, और इनको हम क्या है, N1, N2, N3 भी कहते हैं. क्लियर. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है. इट्स वैल्यू इज नॉन जीरो है. इसकी जो आंसर है, इसका जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती. पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स होगा 1 2 3, -1 -2 या 0, इसकी वैल्यू नहीं हो सकती. ठीक है. अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक, फर्स्ट से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक क्या है, एनर्जी लेवल जाते हैं, तो वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. क्लियर है. ये आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, और इसको आप स्मॉल एन से शो करते हैं. नेक्स्ट वन है, इट रिप्रेजेंट द शेल और ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. इट रिप्रेजेंट शेल और ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑर्बिट वो जगह होती है, वो पाथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है. ऑर्बिटल वो जगह नहीं होती जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है. ऑर्बिट या शेल वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है. तो वही इधर कह रहा है, इट रिप्रेजेंट द शेल और द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक. अब आती है एप्लीकेशन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है, क्या हमें फ़ायदा होगा. हर चीज़ कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ कुछ ना कुछ आपकी एप्लीकेशंस होती है, कुछ ना कुछ किसी तरह उसने आपको बेनिफिट देना होता है. तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो हम देखते हैं. रेडियस एंड द साइज ऑफ ऑर्बिट, या शेल का साइज, इसके ज़रिए से आप ऑर्बिट का या शेल का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं. वो किस तरह, वो हम इस फार्मूले के ज़रिए से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं.
जो कि आपने 5th चैप्टर में ही डेरिवेशन देखी थी रेडियस के। तो उसमें ये आपके पास रिलेशन आता है r इज इक्वल 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अगर इधर आप n की वैल्यू चेंज करते जाए तो आपके पास इधर क्या है, रेडियस फाइंड आउट होता जाएगा। तो इस तरह आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। Here n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का साइज फाइंड कर लिया, अब हम ऑर्बिट या शेल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, या आपने 5th चैप्टर में ही एनर्जी की डेरिवेशन की थी, उसमें आपके पास ये रिलेशन आया था -218 10⁻18 1/n² जूल। अब इधर जो n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एनर्जी क्या है, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर भी माइनस है। अगर इधर ये माइनस रहना होता तो n बढ़ता जाता तो एनर्जी कम होती जाती, लेकिन ये माइनस जो है ना उसको अपोजिट कर देता है केस। n कम होता जाता है तो एनर्जी भी कम होती जाती है, n बढ़ता जाता है तो एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से जो है डायरेक्टली पोर्शन रिलेशन बन गया इनका। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लार्ज शेल्स। ठीक है, इनको वैलेंस शेल भी कहा जाता है। वैलेंस शेल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोजर ऑर्बिट आर शेल्स। ठीक है, क्यों, ये इस रिलेशन से भी आप देख सकते हैं कि एनर्जी किस तरह विद द इंक्रीजिंग एन इंक्रीज होती है। थर्ड जो है एप्लीकेशन वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फार्मूला आप जानते हैं वैसे, तो हम डिस्कस करते हैं। अगर नहीं भी जानते तो वो क्या है, 2n²। और इधर n जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर फर्स्ट शेल है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर सेकंड शेल है तो आप इधर 2 पुट करें, 4 to the 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एप्लीकेशन थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अभी ये फार्मूला है जिसके जरिए से इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए गए हैं। अगर n1 है तो आपके पास k शेल है, n2 है तो आपके पास l शेल है, 3 है तो m है, 4 है तो n है। ठीक है, और इनमें नंबर आप फाइंड करने हैं तो इसको आप क्या है 1 by 1 इस फार्मूले पुट करते रहें तो आपके पास ये नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 8 18 32। और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी क्या है यूजफुल साबित होंगे अगर आप याद करें तो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड शेयर विद योर फेलोज, एंड इफ यू फाइंड आउट समथिंग गुड फ्रॉम माय लेक्चर सो काइंडली गिव फीडबैक, एंड इफ you don't have subscribed my channel up till now, kindly do subscribe. Stay tuned and stay happy. Thank you.